प्रेसिडेंट हूँ जी पाकिस्तान मास रेसलिंग फेडरेशन। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब वसीम साहब, पैटर्न चीफ हैं पंजाब मास रेसलिंग एसोसिएशन के, हसीब भाई जिनका ताल्लुक गला मंडी से है, रिजवान हमारे इंटरनेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, और रिजवान इंटरनेशनल मास रेसलर हैं और आपके फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। आज की प्रेस टॉक जो है हमारी उसका मकसद 6th पंजाब मास रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि 24 जून को समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज करा रही है इन कोलैबोरेशन विद पंजाब मास रेसलिंग एसोसिएशन, उसकी प्रेस टॉक है जो कि 24 जून को है। 6th पंजाब मास रेसलिंग चैंपियनशिप में 10 डिवीजन जो हैं पंजाब के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हर डिवीजन से 15 खिलाड़ी जो हैं पड़े वो हर डिवीजन को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनमें 8 जो वेट कैटेगरीज हैं वो मेल की हैं और 7 वेट कैटेगरीज जो हैं वो फीमेल की हैं। शाम 5 बजे हमारे कंपटीशंस जो हैं पड़े वो शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह रात 9 बजे हम इसकी क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। प्लीज़। अच्छा, ये बताइएगा कि इससे पहले ये जो आपकी मैच रेसलिंग है, पाकिस्तान की जो एसोसिएशन है, दूसरा बता रहे फेडरेशन है, हमारे कोई प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी गए? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मास रेसलिंग फेडरेशन को इतना बड़ा एजाज़ है कि क्रिकेट के बाद अगर कोई फेडरेशन ने पाकिस्तान में नाम कमाया या मेडल्स लिए हैं वो पाकिस्तान मास रेसलिंग फेडरेशन है। लास्ट ईयर चिल्ड्रन ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का बहुत बड़ा इवेंट होता है जो कि रशिया में हुआ था, उसमें हमने एक बच्चा भेजा और एक ही पाकिस्तान का एक मेडल आया उस चिल्ड्रन ऑफ एशिया के 15 बंदों के कॉन्टिजेंट में, वो मास रेसलिंग का था, शहीर तारिक, जिसका ताल्लुक गुजरांवाला से था। उसके बाद ट्रेडिशनल गेम्स की जिस तरह ओलंपिक्स होती हैं इसी तरह ट्रेडिशनल गेम्स की वर्ल्ड गेम्स होती हैं जो कि हर 2 साल बाद होती हैं, जिनको वर्ल्ड नोमैड गेम्स कहते हैं। पिछले साल वो काजाख्स्तान आस्ताना में हुई, उसमें हमारे 2 बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल लिया मास रेसलिंग में। 2023 की और 22 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है उसमें पाकिस्तान ओवरऑल 2nd नंबर पर है 13 मेडल्स के साथ। अगर इसी तरह हम 2015 से लेकर अब तक मास रेसलिंग की हम इंटरनेशनल अचीवमेंट्स की बात करें तो हर साल एशिया में, वर्ल्ड में, साउथ एशिया में यही एथलीट्स जो पाकिस्तान के हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर मास रेसलिंग का मेडल ले रहे हैं। अगर आप इसको विजिट करेंगे पेज को हमारे या वेबसाइट को तो उस पर सारी डिटेल्स विद एथलीट्स मेडल्स इंटरनेशनली परफॉर्मेंस के साथ मौजूद है। प्लीज। जैसे एक इवेंट शायद हमारे मालूमात के मुताबिक तो ये पहला इवेंट हो गया, तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं पाकिस्तान लेवल पे कौमी सतह पर, वो उसका जो ईयरली जो शेड्यूलिंग है वो क्या है, और दूसरा ये कि आपकी जो नेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका उत्तर प्रदेश क्या है? नेशनल मास रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि हर साल हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, सवाए सिर्फ 2020 की हमारी मिस हुई थी जो कि कोविड की वजह से शायद बहुत सारी एसोसिएशंस और फेडरेशंस की रह गई थी, उसको छोड़ के बाकी हर साल हमारी नेशनल चैंपियनशिप होती हैं। इस साल हमारी जो 8वीं नेशनल चैंपियनशिप थी वो सियालकोट में मुनक्किद हुई। उसके अलावा हर साल सूबाई चैंपियनशिप हर सूबे की, इस साल जो अभी हम मुनक्किद करा रहे हैं वो 6ठी पंजाब करा रहे हैं, पंजाब की सूबाई लेवल की। उसके अलावा 4 स्पोर्ट्स बोर्ड जो हो गए सूबाई, उनके साथ मास रेसलिंग इल्हाक रखती है। उसके अलावा इस्लामाबाद का जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसके साथ इल्हाक रखती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसके साथ इल्हाक रखती है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी तंजीमात हैं उनके साथ क्या कहते हैं मास रेसलिंग का इल्हाक है। और पंजाब के वाहिद डिवीजन है जिसके 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और मास रेसलिंग की ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज वहां पे काम कर रही हैं। तो मास रेसलिंग का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है और बड़ी तेजी से ये पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। सर ये वनडे इवेंट है, 5 बजे शुरू होगा और ये 9 से 10 बजे तक रात को खत्म हो जाएगा। ये वेट के साथ जी बिल्कुल, ये वेट कैटेगरीज है, इसमें हर डिवीजन 15 वेट कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें 8 वेट जो है वो मेल के हैं और 7 वेट जो है वो फीमेल्स के हैं। सर इसमें डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जो है वो हो गई? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स भी हो गई हैं और उसके बाद बाकायदा इसके ट्रायल्स भी हो चुके हैं, जंग, टोबा और चिन्योट। हाँ जी। ये गेम ओलंपिक्स में है और अगर है तो फिर आपका जो नेक्स्ट ओलंपिक्स है उसके लिए क्या गोल है कि आप कितने गोल्ड मेडल का
ये नॉन ओलंपिक स्पोर्ट है और इसका ओलंपिक से किसी किस्म का भी ताल्लुक नहीं है, ना पीओए से इसका कोई ताल्लुक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है और हम इसको ट्रेडिशनल गेम्स की मद में हम देखते हैं और इसकी नॉन ओलंपिक की एक अलहदा वर्ल्ड लेवल पे तंजीम है जो कि नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स को सपोर्ट करती हैं। जिस तरह हमारी देसी कुश्ती है, ये नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है, हमारी कबड्डी है, ये नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है, ये ट्रेडिशन है। लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें ज़रा डिफरेंट हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ट्रेडिशनल गेम्स को भी ऑन कर लेता है, नॉन ओलंपिक को भी ऑन कर लेता है, जो कि बनता नहीं है। वो नॉन ओलंपिक की एक अलहदा तंजीमात है, वो उनको ऑन करती हैं। बहुत सारी गेमें जो कि ओलंपिक का हिस्सा नहीं है लेकिन पाकिस्तान में खेली जाती हैं। क्रिकेट है, रग्बी है, शूटिंग है, मतलब बहुत सारी गेमें हैं। अगर आप उठा के देखें तो 50 से ज़्यादा गेम्स का ये स्टफ है। सॉरी, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है? जी जी, हर साल इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, हर साल इसकी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स हैं। अभी जो 28 जुलाई को हमारी टीम मंगोलिया खेलने जा रही, जिसमें रिजवान भी पार्टिसिपेट कर रहा है फैसलाबाद का, पाकिस्तान टीम की तरफ से। अच्छा, आपने इसको इस खेल को ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स करार दिया है, तो इसको मजीद रवायती बनाने के लिए बिलखुसूस रूरल एरियाज में या दूर दराज जो रहते हैं तो उन इलाकों में इनके फरोग के लिए आप क्या कोशिशें कर रहे हैं? इसके लिए हमने जो हमारी बॉडीज हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा इस पे एक्टिव किया है कि जितनी भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं हम अपनी रूट्स को ना भूलें। अगर फॉर एग्जांपल हम उठा के देखें, जापान का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स थी सोमो। आज हम सबको पता है कि सोमो दुनिया में खेली जाती है, लेकिन अगर हम अपनी ट्रेडिशन उठा के देखें, देसी कुश्ती, वो बड़े सगीर में खेली जाती थी और वो बड़े सगीर तक की है। इसके बाद ये नहीं हम कह सकते कि जी इटली का पहलवान आया था, देसी कुश्ती खेल गया था। हम इसके लिए एकेडमीज बना रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को बार बार पुश कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल गेम्स की तरफ आप लोग फोकस करें, इसके ऊपर वर्क करें। और इस सिलसिले में हमारी डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब से भी क्या कहते हैं रिसेंटली मीटिंग हुई है। फर्स्ट एवर पंजाब ट्रेडिशनल गेम्स हम मुनक्किद कराने जा रहे हैं, जिसमें अभी हमने 15 जो गेम्स हैं पड़ी वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं कि ताकि हम इनकी अलहदा रवायती गेम्स की हम नेशनल और सूबाई जो गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज करा सकें। सर, इस वाले से जैसा बात कर रहे हैं कि ये रवायती गेम है, रवायती एक ट्रेडिशनल है यहाँ पे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या आप ओलंपिक्स और काम से भी आप ये भी कराया कि दूसरे मुल्कों में भी जा रहे हैं, हमारे प्लेयर्स हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पर पाकिस्तान का मान, तो दूसरे मुल्कों में टीमें जाती हैं, खाली जाते हैं, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप ये ओलंपिक्स एसोसिएशन और पाकिस्तान ओलंपिक बोर्ड से ये अपील करेंगे, मुतालबा करेंगे कि इसको ओलंपिक गेम्स में शामिल किया जाए? नहीं, जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, उससे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा कोई वास्ता नहीं है। और जो ओलंपिक की मूवमेंट है, जो आईओसी जिसको रन करती है या ओसीए करती है, उसके मुताबिक ये 2036 में ये ऑटोमेटिकली ओलंपिक में पहुंच जाएगी। क्योंकि ओलंपिक में पहुंचने का एक क्राइटेरिया है कि आपने 10 से ज्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करनी है, कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है, उसके ऊपर जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल मास रेसलिंग फेडरेशन है, वो वर्क कर रही है। उसका पीओ या एनओसी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ऊपर लेवल की क्या कहते हैं गेम है, जो कि ओसीए या आईओसी की जब मीटिंग होनी है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी पूरी फाइल कंप्लीट करके वहां सबमिट करानी है कि ये हमने आपका जो रिक्वायर्ड चीजें थी आईओसी के मुताबिक वहां पहुंचने की, वो हमने कंप्लीट कर दी हैं, ताकि वो बोर्ड मीटिंग में जाएगी आईओसी की और फिर वो डिसाइड होगा। इस वक्त आपकी जो नेशनल लेवल की प्लेयर्स की स्ट्रेंथ है वो क्या है? इस टाइम जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनकी स्ट्रेंथ कम से कम 50 to 70 है। और अगर आप नेशनल बात करें तो हर साल नेशनल में हमारे 300 से ज्यादा एथलीट्स जो हैं वो compete करते हैं। और अगर जो 300 बंदा compete करने आता है, अगर आप उसके पीछे की स्ट्रेंथ देखें तो एक डिवीजन में जब ट्रायल्स होते हैं तो कम से कम 600 से 700 जो हैं बड़े प्लेयर्स वो compete करते हैं और फिर जाके वो एक टीम बनाते हैं 15 बंदों की। आपके ख्यालात बहुत मजबूत हैं और कोई भी तंजीम चलती है तो उसको फंडिंग की जरूरत होती है, आपका क्राइटेरिया क्या होगा? अच्छा जी, फंडिंग की हद तक देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अभी तक जो हमें है ना, अभी तक कोई फंडिंग नहीं दी। इन 10 सालों में हम सारा जितना भी है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हम कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे फैसलाबाद की टीम जा रही थी तो हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेटर लिखा कि आपका एथलीट जा रहा है, उन्होंने टिकट स्पॉन्सर कर दी। तो इसी तरह जितने भी हम प्राइवेट डोनर्स हैं या प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करें। और मजीद अभी हम क्या कहते हैं 3 से 4 बड़ी फर्म्स के साथ MOUs करने जा रहे हैं, जिनमें फैसलाबाद की भी कुछ बड़े इंडस्ट्रीज हैं पड़े, उनके साथ हम करने जा रहे हैं MOUs, ताकि बच्चों के लिए हम
मजीद बेहतर तरीके से स्पॉन्सर इकट्ठा कर सकें, क्योंकि स्पॉन्सर के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। खान साहब, एक ये है कि ग्रास रूट लेवल स्कूलों कॉलेज की एप्लीकेशन है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से आपकी एप्लीकेशन है, और दूसरा जो खिलाड़ी इंटरनेशनल बनते हैं जॉब का क्या मसला इसका हल कर रहे हैं कि अगर एक पाकिस्तानी प्लेयर मेडल लेता है तो कोई ऐसे अदारे हैं जिसमें आपके मास रेसलिंग के बच्चों को जॉब मिलेगी? कुछ चीजें मैं थोड़ा सा आपको रोशनी डालता चलूं। 1948 में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन बनी थी, जब उसका क्या कहते हैं करारदाद हुई और सारा वो पाकिस्तान में रनिंग करने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको डिपार्टमेंट्स ने ओन किया, हर चीज की, सब कुछ। 2015 में हम मास रेसलिंग को पाकिस्तान में लेके आए। उसका जो पहला फेज था वो डेवलपमेंट फेज था, कि पहली चीज है कि लोगों तक पहुंचाना है, उसको समझाना है। वो 10 साल, ये जो फेज था ना, ये 10 साल हमें इसको लगे हैं कि इसको शहर शहर लोगों तक पहुंचाना कि ये गेम है पड़ी, ऐसे खेली जाती है। अब हमारा डेवलपमेंट फेज अभी जाके 2024 में कंप्लीट हुआ और अब हम चले गए हैं इन्हांसमेंट फेज में, कि अब इसको हमने हर जगह रीच आउट करना है। इस साल जो नेशनल हुई उसमें वापडा और पुलिस दोनों ने ऑफिशियली अपनी टीम्स भेजी और उन्होंने इस चीज का वादा किया कि इस साल हम आपकी गेम को इल्हाक करके बाकायदा टीम मैनेजर और टीम कोच अपॉइंट करेंगे। तो ये हमारे लिए जीत है पड़ी कि 10 सालों में हमने इसको इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि ये अब यूनिवर्सिटीज में, डिपार्टमेंट्स में खेली जाने लगी है।